इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे उस टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में चलेंगे जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को चला रही है। हम बिल्कुल न्यूट्रली इसके ग्लोबल डोमिनेंस और इसके साथ आने वाले सीरियस एनवायरमेंटल रिस्क्स दोनों को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसी क्रेजी ओरिजिन स्टोरी से होती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बात 2001 की है, जब एक बेहद टेंस मीटिंग के दौरान एक रूसी इंजीनियर ने लिटरली इलॉन मस्क पर थूक दिया था। और पता है, यही वो मोमेंट था जिसने इस ब्रिलियंट आइडिया को स्पार्क किया कि अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाए तो स्पेस तक पहुंचने का खर्चा ड्रास्टिकली कम हो सकता है। और यहीं पर बेसिक फिजिक्स का वो मास्टर स्ट्रोक दिखता है जिसने कंपनी को बैंक्रप्सी से बचा लिया। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स अर्थ से 35,000 किलोमीटर्स की दूरी पर होते हैं, जहां नेटवर्क लेटेंसी एक बहुत स्लगिश 600 मिलीसेकंड्स होती है। लेकिन इस नेटवर्क को सिर्फ 550 किलोमीटर्स के लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में शिफ्ट करके लेटेंसी को घटाकर सीधा 20 से 40 मिलीसेकंड्स की फाइबर ऑप्टिक जैसी स्पीड पर लाया गया। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। अब आगे बढ़ते हैं और इस हार्डवेयर और नेटवर्क के मैसिव स्केल को समझते हैं। अप्रैल 2026 की इस रियलिटी पर ध्यान दें तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल सच में माइंड ब्लोइंग है। अब तक टोटल 11,749 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से बिल्कुल अभी 10,202 सैटेलाइट्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इनका फ्लीट हेल्थ रेट 99.9% से भी ज्यादा मेंटेन किया गया है। और ऑर्बिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन के विजुअल प्रूफ की बात करें तो ये सच में दंग कर देने वाला है। जरा इस स्केल को समझिए। इस वक्त अर्थ को ऑर्बिट कर रहे जितने भी एक्टिव स्पेसक्राफ्ट्स हैं, उनमें से एक विशाल 65% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस एक नेटवर्क का है। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। इस हार्डवेयर इकोसिस्टम की वजह से ही नेटवर्क 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। इसमें सबसे रेवोल्यूशनरी चीज है गेम चेंजिंग स्टारलिंक मिनी। सोचिए, एक पूरा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इतना छोटा हो गया है कि सिर्फ 2.4 पाउंड की बैकपैक साइज डिश में समा जाता है और USB-C से पावर हो जाता है। इस एडवांस टेक ने रिमोट ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल दिए हैं। तो चलिए अब इस हार्डवेयर पाइपलाइन के डोमिनेंट ग्लोबल एक्सपेंशन और बढ़ती हुई कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इस बात का एक परफेक्ट केस स्टडी है कि ग्लोबल कनेक्टिविटी और डिजिटल सॉवरेनिटी के बीच आखिर क्या टेंशन चल रही है। यहाँ लाइसेंसेस तो मिल गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंसेस ना मिलने की वजह से ऑपरेशंस फिलहाल रुके हुए हैं। फुल डिप्लॉयमेंट शुरू करने से पहले स्ट्रिक्ट लोकल डेटा कानून मानना और 9 नए गेटवे स्टेशंस बनाना यहाँ के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन चुका है। और इधर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी बहुत तेजी से बदल रहा है। ये मेगा कॉन्स्टलेशन की नई रेस अब 3 अलग हिस्सों में बट गई है। एक तरफ हम कंज्यूमर डोमिनेंस देख रहे हैं, दूसरी तरफ Amazon लियो का डायरेक्ट AWS क्लाउड इंटीग्रेशन है, और तीसरी दिशा में चाइना पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सॉवरेन सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इन इंजीनियरिंग मार्वल्स के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। आइए बात करते हैं द स्पेस डेब्रिस क्राइसिस की। थोड़ी देर के लिए स्टार्टअप वाली एंथुजियाज्म को साइड रखकर इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। 2025 की CRA कॉन्स्टलेशन क्रैश क्लॉक स्टडी का अनुमान बहुत ही शॉकिंग है। इसके मुताबिक अगर सैटेलाइट ऑपरेटर्स अपनी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज यानी दिशा बदलने की ताकत अचानक खो देते हैं तो सिर्फ 2.8 दिनों के अंदर ही ऑर्बिट में एक कैटास्ट्रोफिक टक्कर हो सकती है। इस अर्जेंसी का अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि इन विशाल फ्लीट्स को किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए औसतन हर 1.8 मिनट में एक कोलिजन अवॉइडेंस मैनूवर करना पड़ता है। मई 2025 को खत्म हुए सिर्फ 6 महीनों में ऐसे 1,44,000 से ज्यादा मैनूवर्स किए जा चुके हैं। हालिया ऑर्बिटल इवेंट्स को ट्रैक करें तो समझ आता है कि मार्च 2026 में सैटेलाइट 34343 का अचानक से टूट जाना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने इनहेरेंट डिज़ाइन फ्लॉज का संकेत दिया, जिसकी वजह से फ्लीट में तुरंत और काफ़ी ड्रास्टिक ऑपरेशनल चेंजेस करने पड़े। और ये मिटिगेशन स्ट्रैटेजी वाकई काफ़ी इंजीनियस थी। करीब 4,400 सैटेलाइट्स को 550 से 480 किलोमीटर तक नीचे लाया गया। इसका लॉजिक ये था कि आने वाले सोलार मिनिमम के दौरान अगर कोई स्पेसक्राफ्ट फेल भी हो जाए तो वो सालों तक घूमने के बजाय सिर्फ कुछ ही महीनों में अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली जलकर नष्ट हो जाएगा।
फिजिकल कोलिजन्स के इस खतरे के अलावा स्पेस में 10 लाख ऑर्बिटिंग AI डेटा सेंटर्स बनाने के प्रपोजल ने एक नया कंट्रोवर्शियल मुद्दा खड़ा कर दिया है। एस्ट्रोनॉमर्स सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि इस हाई एनर्जी ऑपरेशन से नाइट स्काई की विजिबिलिटी खराब होगी और ज़मीन पर मौजूद रेडियो एस्ट्रोनॉमी लगभग डिस्ट्रॉय हो सकती है। हालांकि ये AI डेटा सेंटर वाले प्लान्स अभी प्रैक्टिकली अनप्रूवन ही माने गए हैं। ऑर्बिट की इन प्रॉब्लम से वापस आम कंज्यूमर्स पर आते हैं और देखते हैं डायरेक्ट टू सेल और स्टारलिंक मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी को। T-Mobile, रॉजर्स, KDDI और ऑप्टिस जैसी मेजर ग्लोबल कैरियर्स के साथ पार्टनर करके न्यूली रीब्रांडेड स्टारलिंक मोबाइल एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की तरह नहीं बल्कि एक हाइब्रिड नेटवर्क की तरह सर्व करता है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि आम स्मार्टफोन्स को बिना किसी हार्डवेयरी बदलाव के सीधे इन सैटेलाइट से कनेक्ट किया जा सकता है। और ये सब बिल्डअप हो रहा है mid-2027 के एक ह्यूज अपग्रेड के लिए। ये एपिक अपग्रेड 2 चीज़ों पर हेवीली रिलाई करता है। एक है $17 बिलियन की मैसिव स्पेक्ट्रम डील और दूसरा है बेहद सेंसिटिव मैसिव फेज्ड अरे एंटेनाज वाले फुल साइज V2 सैटेलाइट्स का लॉन्च। ये टेक्नोलॉजी कंकरेंट हाई स्पीड मोबाइल ट्रांसमिशंस को एक साथ हैंडल करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे फ्यूचर फोकस्ड हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्टारशिप और गीगाबिट कनेक्टिविटी। इन स्पेसिफिकेशंस को देखने पर क्लियर हो जाता है कि V3 एक सच्चा पैराडाइम शिफ्ट है। ये एक ऐसी गीगाबिट लेवल कनेक्टिविटी प्रॉमिस करते हैं जिससे दुनिया के किसी भी कोने में 8K स्ट्रीमिंग की जा सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि लगभग 2000 किलोग्राम वजन वाले ये सैटेलाइट्स इतने भारी हैं कि इन्हें ट्रेडिशनल फैल्कन 9 रॉकेट्स के जरिए बिल्कुल लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसी साइज और वजन की वजह से इनका पूरा डिप्लॉयमेंट पूरी तरह स्टारशिप की रीयूजेबिलिटी और इस विशाल लॉन्च टावर पे डिपेंड करता है, जिसे मैकेजिला कहते हैं। सिर्फ 6 महीने में 1200 सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने के इस क्रेजी टारगेट को अचीव करने के लिए इस सिस्टम को हर महीने 4 फ्लाइट्स को हवा में कैच करके अगले लॉन्च के लिए तुरंत रेडी करना होगा। ये इंजीनियरिंग की एक टोटली अलग लेवल की डिमांड है। अगर ये रैपिड रीयूजेबिलिटी 2027 तक सच में अचीव हो जाती है तो रिटर्न्स अनइमेजिनेबल हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस सजेस्ट करता है कि एक पोटेंशियल मेगा लिस्टिंग इस कंपनी की वैल्यू को करीब $1.75 ट्रिलियन की ऊंचाई तक ले जा सकती है। ये इतना विशाल कैपिटल है जो लॉन्ग टर्म इंटरप्लैनेटरी सेटलमेंट्स के ख्वाब को सच करने के लिए टोटली रिक्वायर्ड होगा। इस प्योर एक्सप्लेनर और एनालिसिस के बाद एक फाइनल थॉट पर गौर करना बेहद लाजमी हो जाता है। क्या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्लोबल गिगाबिट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष के स्पेस एनवायरनमेंट के बीच का नाजुक बैलेंस सच में मेंटेन किया जा सकता है? जब आने वाले कुछ ही सालों में हजारों और सैटेलाइट्स हमारे आसमान में लॉन्च होने वाले हैं, तब ये रेवोल्यूशन अपने साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा, इस पर सबकी नजर